भक्तमाल और श्री भागवत जी, दोनों में कोई अंतर नहीं है। बहुत सावधानी से सुनिएगा। व्यासपीठ तो सीधी मैं एक टेढ़ों से ही बैठूंगा। भागवत जी और भक्तमाल में कोई अंतर नहीं है, एक ही हैं दोनों। भागवत भक्ति से युक्त, ज्ञान से युक्त, वैराग्य से युक्त और त्याग से युक्त जो हैं वो भागवत। सावधानी से सुनिएगा। भागवत क्या है? भागवत भक्ति से युक्त, ज्ञान से युक्त, वैराग्य से युक्त और त्याग से युक्त जो हैं वो भागवत हैं। मतलब ठाकुर जी के भक्त ही भागवत हैं। तो फिर भागवत ठाकुर जी की कथा कैसे हो सकती है? ठाकुर जी की कथा नहीं है भागवत जी। भागवत जी भी भक्तों की कथा है। श्री प्रहलाद जी का चरित्र है, श्री ध्रुव जी का चरित्र है, अम्बरीश राजा का चरित्र है, चरित्र श्री यशोदा जी का है, श्री नंद बाबा का है, श्री ब्रजवासियों का है, मधुमंगल श्रीदामा का है, हरिदास वर श्री गोवर्धन नाथ जी का है, सुदामा जी का है। भक्तन की वजह से ठाकुर जी की लीला आ जाती है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ठाकुर जी के भाव थोड़े हैं भागवत में। भक्तों की लीला है, भक्तों की चर्चा है, भक्तों की वजह से ठाकुर जी की चर्चा होती है। तो भागवत जी और भक्तमाल में कोई अंतर नहीं। बस श्री नाभा जी की वाणी से, श्री प्रियादास जी की वाणी से थोड़ी सहज और थोड़ी और विस्तृत भक्तों की गाथा है, इसलिए भक्तमाल जी केवल भक्तों। अच्छा, यहां पर भी भक्तों की महानता ही है। भागवत जी में थोड़ी बहुत ठाकुर जी की चर्चा कर दी गई है, पर भक्तमाल जी में तो केवल भक्तन की चर्चा है, केवल भक्तन के। ठाकुर जी तो दूर बैठे सुनते रहे बस। तो भक्तमाल और भागवत जी में कोई अंतर नहीं है। एक बार पूज्य महाराज जी कह रहे थे, पूज्य मलुकपीठ वाले, क्योंकि भक्तमाल हमने उनसे ही सुनी है। हमारे पूज्य दादा गुरुदेव के उत्सव में भी महाराज जी ने भक्तमाल जी करी हैं। तो महाराज जी एक बार कह रहे थे कि भागवत जी गाने का अधिकार उसी को है जिसने भक्तमाल जी का एक बार दर्शन किया हो, और भक्तमाल जी गाने का अधिकार भी उसी को ही है जिसने भागवत जी का एक बार दर्शन किया। हमने जब ये बात महाराज जी से कही, महाराज जी अभी तक गुरुमुख तो हुए नहीं हम। बोले गुरुमुख? आपकी भक्तमाल की गुरु जी तो भागवत जी हैं। 9 वर्षों तक जो भागवत जी आपने कही, वो भागवत जी कृपा करके भक्तमाल बुलवाएंगे आपसे। तो आपके गुरु जी भागवत जी हैं। भागवत जी की कृपा से आप भक्तमाल कह रहे हो। तो भागवत जी और भक्तमाल में कोई अंतर नहीं। ठाकुर जी को अति प्रिय है श्री भक्तमाल जी। तो आज यथामति यथा संभव जितना गुरु आज्ञा से दास को प्राप्त है, बाकी तो सब देखो जानकार हैं यहाँ पर। पूज्य महाराज जी, हमारे बड़े भैया आदि सब, ये तो सब रसिक जन बैठे हैं, इन सबको तो खूब पता है। पर हमारे परिकर के लिए, हमारे लिए और हमारे जो भक्ति पथ के श्रोता, उनके लिए भक्तमाल जी बिल्कुल नवीन है। इसलिए बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भागवत जी में आप एक बार को इधर उधर हो जाओ, भागवत जी में एक बार को आप थोड़े फोन चला लो, थोड़ी उबासी ले लो, थोड़ी देर सो जाओ, चलेगा। भक्तमाल जी में नहीं। हम एक बात कथा में कहते हैं, भगवत अपराध बन जाए क्षमा मिल जाएगी, लेकिन भक्त अपराध नहीं बनना चाहिए। भक्तमाल जी में यदि किंचित भी आपका कोई भाव अन्य कहीं जाता है तो एक प्रकार का भक्त अपराध है, और भक्त अपराध का दंड स्वयं ठाकुर जी देते हैं फिर। इसलिए भक्तमाल जी बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा, भावपूर्वक सुनिएगा। एक एक भाव अद्वितीय है। भक्तमाल जी की भूमिका प्रारंभ श्रीमद् भागवत जी से ही होती है कि विभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे च कच्छे
वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम नांगुलीषु। कहां से शुरू होती? ठाकुर जी भागवत जी में छाक लीला कर रहे हैं। कौन सी लीला? जोर तो बोलो। छाक लीला किसको कहते हैं? मीठो मदन गोपाल आज दधी, मीठो मदन गोपाल आज गाते हैं। मीठो मदन गोपाल आज दधी, मीठो मदन गोपाल आज दधी। ऐसो दही हम कबहु न चाखो, ऐसो दही हम कबहु न चाखो, ऐसो दही हम कबहु न चाखो, ऐसो दही हम कबहु न चाखो। सुन गोकुल के नाथ आज दधी, सुन गोकुल के नाथ आज दधी। मीठो मदन गोपाल आज दधी, मीठो मदन गोपाल आज। काय को मीठो लग रहा है? आज दही इतनो मीठो काय को इतने दिन आते पा रहे हैं भैया? आज ही मीठो क्यों लग रहा है? आज लाला अपनी गोद में लेके बैठो दही की मटकी को, और सबरे ब्रजवासी सब गोप ग्वाल सब खड़े हैं, अपने हाथन सो ले करके ठाकुर जी सबन को दे रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुनियो। हमारे पूज्य नाना जी बतायो करते, एक सखा दही लेके गयो। अब जब तक दूसरो आ रहा है तब तक ठाकुर जी क्या करें? अपने हाथ में जो लगी वही दही है वह को चाट जाए, और फिर जब हाथ उच्छिष्ट हो जाए, ठाकुर जी के अधरामृत लग जाए, तो वहां में दही लेके फिर दूसरे को दे दें। तो अधरामृत सहित दही दे रहे हैं, यह हमारे मीठो लग रहा है। अच्छा, एक बात तो सिद्ध हो गई महाराज जी, हम लोगन को जीवन में अधरामृत मिले नहीं मिले, लेकिन आज एक बात सिद्ध हो गई कि अधरामृत मीठो हो गए। अधरामृत मीठो हो गए। ठाकुर जी को अधरामृत मीठो है। सब ग्वाला कह रहे हैं, बोले लाला ऐसो दही हम कबहू ना चाखो, सुन गोकुल के नाथ आज दधी मीठो मदन गोपाल। आन पत्र ला लगाए दोना, आन पत्र लगाए दोना, दियो सबन में बाट आज दधी, 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 लीनो मदन गोपाल आज दधी, मीठो मदन गोपाल। सब वाला पतुआ ले करके आ रहे हैं, पत्र ले करके आ रहे हैं, उनके दोना बना करके वही में दही ले के जा रहे हैं। कछु ग्वाला रह गए, कछु ग्वालन को नहीं मिलो। महाराज जी इतनी सुंदर भाव है, कछु ग्वालन को दही में नहीं मिलो। ठाकुर जी ने दही नीचे धर दी, हंडी नीचे धर दी, अब दही पूरा होगा भैया। कछु ग्वाला रह गए, रोन लगे, और जब वो ग्वाला रोन लगे तो जिनको दही मिल गो वो सबरी उनको उपहास करने लगे, और ले ले आज तो ना मिलो, हमें तो मिलो, हम तो अपने में नहीं देंगे, आज तो बड़ो मीठो दही है। और ज्यादा रुदन करने लगे। लाल जी के मन में आई कि भैया ये सबरे बड़े उदास है रहे हैं। ठाकुर जी ने सबन को बुलाया, हाँ भाई जिन जिन को नहीं मिलो इतकू आओ। सब सामने पहुंचे। आहा, जिन नहीं
पायो सुनो मेरे भैया, जिन नहीं पायो सुनो मेरे भैया, मेरी हथेली चाट आज दधी, मेरी हथेली चाट आज दधी। इसी पंक्ति ने भक्तमाल जी की रचना करवा दी। जिन नहीं पायो सुनो मेरे भैया, जिन नहीं पायो सुनो मेरे भैया, मेरी हथेली चाट आज दधी, मेरी हथेली चाट आज दधी। मीठो मदन गोपाल आज दधी। मीठो मदन गोपाल आज। मीठो मदन गोपाल आज दधी। मीठो मदन गोपाल। तो एक वार्ता भी छोड़ मत दियो, नहीं तो चूक जाओगे। क्या लीला चल रही है? ठाकुर जी छाक लीला कर रहे हैं। चारों तरफ ग्वाल बाल बैठे हैं। भागवत जी में तो बहुत ही सुंदर वर्णन है। विव्रत वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे च कच्छे वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीशु। ठाकुर जी बीच में चटनी लेके, अपनी उंगलियों के बीच में अलग अलग अचार लेके, एक हाथ में रोटी गोल गोल घुमा के रोटी खामें, चटनी चाटें, फिर अचार चाटें, ऐसे ठाकुर जी हंस हंस के पारें। सब ग्वाला अपने अपने ठाकुर जी को घर से लाई भाई सामग्री पवा रहे हैं। वहीं पर परमानंद दास जी का यह भाव आया कि आज दधी मीठो मदन गोपाल, जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया, मेरी हथेली चाट। जिन जिन ग्वालन को नहीं मिलो है दही, इतकू आओ सबरे। अरे तू या अंगूठा को चाट ले, तू या उंगली को चाट ले, तू या को चाट ले, तू यहां चाट ले। हथेली के भी 3 भाग कर दियो। ए तू इतना ही चाटियो, तू यहां तक चाट ले, तू यहां चाट। अब बोर बोर के दही निकाल रहे हैं तो यहां तक सन रहे हैं ठाकुर जी। अब सोचो, ग्वाल बाल ठाकुर जी की अपनी जीभ निकाल के ठाकुर जी को हाथ चाट रहे हैं। ठाकुर जी ऐसे बैठे। क्या सुंदर छवि, कोई चित्रकार बनावे या कोई। ठाकुर जी हाथ दे के बैठे, सब ग्वाला चाट रहे हैं और ठाकुर जी गुदगुदी है रही, आनंद आ रहा। आहा कैसो बढ़िया लग रहा है। और महाराज हद तो तब है गई जब नेकात बच गयो तो वाकू ठाकुर जी चाट गए। बस ब्रह्मा जी बोले ये परब्रह्म है, ये भगवान है। श्रुति में परे स्मृति में परे भजन्तु भव भीता नीति में परे अहम तु नंदम वृंदे यस्यालिंदे ब्रह्म वसिता। जो श्रुतियों में नहीं मिलते, जो स्मृतियों में नहीं मिलते, जो वेदों में नहीं मिलते, मैंने सुना है कि वो वृंदावन में रहते हैं। ये वृंदावन के वो ठाकुर जी हमारे लिए इतने नियम बना दिए, पहले नहाओ धो, फिर मंदिर में प्रवेश करो, भोजन बनाते समय भी मुंह पे पट्टी बांधो। अरे महाराज कहां तक कहें, एक हाथ से सेवा कर रहे हो, दूसरे हाथ से भी यदि अछूत वस्तु छू ली तो महाराज पूरे स्नान करके आओ। कई जगह तो इतना अपरस को भाव है कि वह अपरस के मारे बेचारे, हमारे वृंदावन के श्री राधा रमन मंदिर में महाराज जी ऐसा अपरस नेक्स्ट सो लाला और इतना अपरस में रहे। दुनियादारी बना रखी इतने अपरस की, और स्वयं कहा कर रहे ठाकुर जी को मौका मिल जाए तुम्हारे ले चाट जाए या को पूरे को है। अब अपरस ना दिख रहा हो आपको। ब्रह्मा जी बोले हमारे लिए इतने नियम बना रखे हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के मन में भाव आया ये हमारे लिए नियम नहीं है, वास्तविक नियम है, परंतु ये जो लीला कर रहे हैं ये परब्रह्म नहीं हो सकते। ये था भगवत अपराध। बहुत ध्यान से सुनना, इधर वाले इधर ही देखते रहना। ये था भगवत अपराध कि ठाकुर जी में संशय कर रहे हैं। ठाकुर जी को इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम लाख संशय करो मुंह पे, मुंह कोई फर्क ना पड़े। भगवत अपराध तक बने रहते ब्रह्मा जी तो बचे रहते।
लेकिन गलती क्या कर दी, जैसे ही ठाकुर जी यमुना जल पान करवे को गए, इतने में ब्रह्मा जी ने आकर के सब ग्वाल बालों को हरण कर लिया, सब ग्वाल बालों को लेके चले गए। ये क्या किया, भगवत अपराध, ये भगवत अपराध था। ठाकुर जी कह रहे हैं मोह पे संशय तो को, मेरी सत्ता पे प्रश्न चिन्ह उठाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे भक्त का ही को ले गयो तू। और जैसे ही भक्तों का हरण किया ब्रह्मा जी ने, बंधुओं वर्णन हमारे रसिकजन करते हैं कि ठाकुर जी इतनी लीला में डूब गए कि भूल जामे कि मैं परम ब्रह्म हूं। तो ठाकुर जी बाकायदा ढूंढ रहे हैं, अरे मधुमंगल, अरे श्रीदामा, अरे तनसुखा मनसुखा, कहां चले गए भैया, अरे भैया कहां को, ठाकुर जी ढूंढ रहे हैं। ढूंढते ढूंढते घंटन बीत गए, जब नहीं मिले ठाकुर जी रोने लगे, एक बालक के भांति, जैसे बालक खो जाए ऐसे ठाकुर जी खो गए, मानो रोने लगे। तब ठाकुर जी को स्मृति, वृंदावन में ऐसी लीला है, ठाकुर जी को याद करना पड़ता है कि मैं परब्रह्म हूं, भूल जाते हैं बार बार। तब ठाकुर जी को याद आई परब्रह्म है, अपनी दिव्य दृष्टि से जैसे ही ढूंढे कहां है सब, तभी देखे ब्रह्म लोक में बंधी बना करके मूर्छावस्था में सब पड़े हैं। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। विधाता ब्रह्मा, ये तूने क्या किया? हमारे वृंदावन में सौगंधी शिला पर खड़े होकर के ठाकुर जी कहते हैं, उस शिला का नाम ही सौगंधी शिला है, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको ना ही बिसारी हूं मोह नंद बाबा की आन। इसलिए मैं अपनी कथा में बार बार जोर दे दे करके बोलता हूं, भैया ब्रजवासियों में कभी दोष मत देखना, चाहे लाख दोष हो उनमें। वैष्णवों में कभी दोष मत देखना, चाहे लाख दोष दिख जाए, आपको दिख जाए ना, जैसे दिखा कि कोई दोष दिखा, तुरंत नेत्र बंद करके महाराज तुरंत क्षमा मांगने लगो। नहीं नहीं, ये भगवत रूप में भक्तमाल जी यही सिखाती हैं कि कभी भगवत अपराध ना बने, क्योंकि भगवत अपराध से ठाकुर जी को कितनी पीड़ा होती है। ब्रह्मा जी बंदी बना करके ले गए सब ग्वाल बालों को। फिर कथा तो सबको पता है कि भगवान ने अपने रूप से ही ग्वाल बाल प्रकट कर दिए, लीला करने लगे। ब्रह्मा जी एक दिन देखने आए कि देखूं तो सही अपने आप को परब्रह्म कहने वाले की हालत क्या हो रही है बिना ग्वाल बालों के। नीचे देखा तो वही सब ग्वाल बाल विचरण कर रहे थे। ब्रह्मा जी बोले, डिट्टो कॉपी बनाने की सामर्थ्य तो मेरी भी नहीं है, डिट्टो कॉपी तो केवल परब्रह्म बना सकते एज इट इज। ब्रह्मा जी जुड़वा बनाते हैं बालकों को, कई माताओं को जुड़वा सौभाग्य प्राप्त होते हैं, उनमें भी अंतर होता है। ब्रह्मा जी टू कॉपी तो बना ही नहीं सकते, ये तो केवल ठाकुर जी की सामर्थ्य है। ब्रह्मा जी समझ गए, बोले मुझसे अपराध हो गया। महाराज विचार करने लगे, क्या करूं, स्तुति गाऊं। तब सोचने लगे खाली हाथ गया तो दंड देंगे, ग्वाल बालों को तो ले आऊं। ग्वाल बाल लेने के लिए ब्रह्मलोक गए तो भगवान ब्रह्मा जी से पहले ब्रह्मलोक चले गए और ब्रह्मा जी बन करके गए और जाकर के द्वारपालों से कह दिया, आजकल बहुत बेलूपिया घूम रहे हैं, हम जैसा कोई और दिखे तो मार पीट के भगा देना। ठाकुर जी से पंगा अच्छा एक बात सुनो, ठाकुर जी तो पंगा फिर भी ले लियो, भक्तन ते कछु मत कह दियो। 7 दिन इसको सूत्र मान करके चलिएगा। ब्रह्मा बन के बैठ गए ठाकुर जी, द्वारपालों से कह दिया हमसे पूछने भी मत आना कि द्वार पर ब्रह्मा आया है, हम क्या करें, आज्ञा है सीधे आक्रमण कर देना, बेलूपिया घूम रहे हैं बहुत। जैसे ही ब्रह्मा जी पहुंचे, द्वारपालों ने तो लिए महाराज पीछे भागे। ब्रह्मा जी ने अंत में स्वीकार कर लिया कि मैं नकली ब्रह्मा हूं। असली ब्रह्मा कह रहे हैं कि मैं नकली हूं, असली वही है जो भीतर बैठा, एक बार सन्मुख ले चलो। तब ब्रह्मा जी ने भगवान के सामने जाकर के स्तुति गाई। महाराज जी भागवत जी की स्तुतियों में सुंदर स्तुतियां, वैसे तो सभी स्तुतियां भागवत जी की अति अद्भुत हैं, पर ब्रह्मा जी की स्तुति अत्याद्भुत है। कोई कमी नहीं छोड़ी ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी को मनाने में।
ठाकुर जी को खूब मनाया, हे नाथ आप कृपा करो। ब्रह्मा जी की स्तुति का प्रथम श्लोक किसी को स्मृति में है? नो मिड्यते भ्रवपुषेटडिदंबराय, इसीलिए सामने बैठाया आप लोगों को। गुंजावतम सपरिपीच्छल सन्मुखाय, वन्यस्त्रजे कमलवेत्र विशाल वेणु, लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांकजाय। ब्रह्मा जी की स्तुति का पहला श्लोक। अब तो खूब महाराज रिझा रहे हैं ठाकुर जी को, खूब बढ़िया बढ़िया स्तुति के शब्दावली लच्छेदार वाणी से ठाकुर जी को रिझा रहे हैं। ठाकुर जी ने नहीं, ब्रह्मा जी को देखा भी, उदास चित्त से ठाकुर जी बैठे हैं केवल क्रोध में भर करके। और ब्रह्मा जी ने जब स्तुति गाली पूर्ण कर दी, अंत में पुष्प अर्पित कर दिए, तो ठाकुर जी उठ करके वहां से चले गए। बंधुओं, ये सबसे बड़ा कष्टदायी है। हम जिससे प्रेम करें, हम जिसके लिए पूर्ण समर्पित हैं, वो इतना नाराज हो जाए, भाई उदास हो जाए, गुस्सा हो जाए, चिल्ला ले, मारपीट ले, यहां तक ठीक है, पर नाराज होकर बात ही ना करे, मुंह फेर के चला जाए, इससे बड़ा कष्ट और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए ठाकुर जी से कहते हैं, और तो रूठें भले रूठें, तुम जन रूठो मालाधारी। हे गोविंद देव जी, नित्य प्रार्थना ठाकुर जी से यही करो, पूरा विश्व मुझसे रूठ जाए, आप कभी रूठना मत। चाहे जीवन में मेरे कितने आर्त आ जाएं, चाहे मैं कितना भी गलत कर लूं नाथ, और आप ना रूठो, इसके लिए ये करना कि मुझसे कभी कुछ गलत करवाना मत, वो मत करवाना जिससे आप रूठ जाओ। हम पे और प्रार्थनाओं के लिए समय कैसे मिल जाता है ठाकुर जी से, यही कर लो कि नाथ कभी रूठना नहीं। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में बैठे हैं, सबसे बड़ी सत्ता के स्वामी हैं ब्रह्मा, पूरे विश्व के रचयिता। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि ब्रह्मा जी को लगता है कि अब मैं क्या करूं, नाथ ही रीझ गए मुझसे। तब ब्रह्मा जी ने सबसे आज्ञा लेकर के सबसे पूछा कि आप सब आज्ञा करें, मैं क्या करूं, मैं कैसे ठाकुर जी को मनाऊं। और तो और इससे भी ज्यादा कष्ट ब्रह्मा जी को कब हुआ, जब इंद्र ने वर्षा की और ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए, तो ब्रह्मा जी को लगा चलो ठीक है, मेरी कैटेगरी में अकेला मैं ही नहीं रहूंगा, एक और आ गया, कम से कम दो लोग, एक से दो भले। ठाकुर जी मुझसे नाराज हैं तो मुझे ये तो रहेगा, चल इंद्र से भी नाराज है, दोनों मिलके मनाएंगे। ब्रह्मा जी को बड़ी खुशी हो रही है कि भाई बढ़िया वर्षा है रही है, गिरिराज जी उठाएं, वर्षा पूरी है, इंद्र तेरी देखियो क्या हालत करेंगे, मुझसे बुरा हाल करेंगे तेरा। ब्रह्मा जी जानते हैं कि ये परब्रह्म, फिर भी इंद्र को बता नहीं रहे कि नहीं बढ़िया अपराध कर दे तो मेरे संग तो भी आ जाएगा। लेकिन हुआ उल्टा, जैसे ठाकुर जी ने गिरिराज जी नीचे पधराए तो इंद्र गया। इंद्र ने जाकर के, पिता गुरुस्तम जगताम अधीशो, आप मेरे पिता हो, आप मेरे गुरु हो नाथ, आप मुझे दंड देने के पूरे अधिकारी हो, आप जो दंड देंगे मुझे स्वीकार है, मेरी इंद्र की पदवी छीन लो, मुझसे ये छीन लो, आदि आदि, जो आप जो दंड देंगे मुझे स्वीकार है। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न कि हाँ बस अब देखना इसको दंड मिलेगा। ठाकुर जी ने इंद्र को बुलाया, अपने हृदय से लगा, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं बच्चा राम, आगे से अभिमान मत करना, अपनी सत्ता में रहो, अभिमान मत करना, कोई बात नहीं, जाओ अपनी पदवी संभालो। ब्रह्मा जी तो अब रोने लगे, मैं इतना बड़ा अपराधी। ठाकुर जी से कहा, बोले नाथ आपने इंद्र को क्षमा कर दिया और मेरा अपराध इतना बड़ा कि आप मुझे क्षमा नहीं कर रहे। तो भगवान कहते हैं, बोले इंद्र की करनी से सब मेरे समीप आए और तेरी करनी से वैष्णव मुझसे दूर हो गए। मुझे वो क्रिया प्रिय नहीं जिससे वैष्णव मुझसे दूर हो जाए। ब्रह्मा जी बोले, अब आज्ञा करो नाथ, मैं क्या करूं। बोले जिन भक्तों का अपराध किया है ऐसे ही
असंख्य भक्तों का स्मरण करके उन सबको प्रणाम करोगे, तब तुम्हारा अपराध निवृत्त होगा। इसको क्या कहते हैं महाराज जी? दंड उत्सव। क्या कहते हैं? मैं कथा में बताया करता हूं, आज नाम जप में मन लगा, कल नहीं लगा है अगर, तो निश्चित समझ जाइएगा कि आपने किसी वैष्णव का अपराध किया है। आज गोविंद देव जी प्रिय लगे, लेकिन कल प्रिय ना लग के वैसे ही लगे जैसे कल लग रहे थे, तो निश्चित वैष्णव अपराध बना है। वैष्णव अपराध हम पर नहीं है, इसका प्रमाण क्या है? ठाकुर जी नित्य नवीन लगने लगे, कथा में नित्य नूतन प्रिय लगने लगे, भगवत सेवा में नित्य नवीनता का अनुभव हो, नाम जप में नित्य नूतनता का अनुभव हो, नित्य प्रेम वर्धमान हो, तब समझो कि आप वैष्णव अपराध से विमुक्त हो। लेकिन आपका भजन, आपका दर्शन, आपका कथा श्रवण, आपका नाम जप यथावत वैसा ही है जैसा प्रारंभ में था, तो निश्चित वैष्णव अपराध है, इसीलिए बढ़ नहीं रहा है। और उसका एक ही उपाय है उससे निवृत्त होने का, दंड उत्सव करो। दंड उत्सव क्या है? नेत्रों के सामने जो वैष्णव आ जाए उससे क्षमा मांगो, हमें क्षमा कर। ये दंड उत्सव। जितने ज्यादा वैष्णवों से क्षमा मांग लोगे, उतनी जल्दी ठाकुर जी की भक्ति पुनः वर्धमान हो जाएगी। तो श्री नाभा गोस्वामी जी, उनकी परिकल्पना यहीं से है। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी, आप भक्तों की चरण सेवा करो, भक्तों की शीत प्रसादी खाओ, भक्तों का यश गाओ। मेरा यश गाने का काम नहीं है, वे तो व्यास जी ने खूब गा दिया। आप मेरे भक्तों का यश गाओ और खूब भाव से गाओ, जितना मति में आ सके उतना गाओ, तब आपका भगवत अपराध पूर्ण होगा। तब वही ब्रह्मा जी महाराज पृथ्वी पर श्री नाभा गोस्वामी जी के रूप में प्रकट हो गए। गोस्वामी श्री नाभा जी महाराज की जय। श्री नाभा जी के चरित्र को श्री प्रियादास जी महाराज ने गाया। प्रियादास जी कौन है ये भी बताएंगे। नाभा जी के चरित्र को श्री प्रियादास जी महाराज बहुत सुंदर भाव में कह रहे हैं। हनुमान वंश ही में जन्म प्रशंस जाको, भयो द्रगहीन सो नवीन बात धारी। उमरी वर्ष 5 मान के अकाल आच, माता बन छोड़ गई विपत्ति विचारी। किल ओ अगर ताही डगर